तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा टॉपिक में हमने लिख रखा है द्विघात समीकरण के विवेचक या विभक्तीकर निकालने पर आधारित प्रश्न। तो यदि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपका क्या होता है, सभी को पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है सर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, तो अगर इस रूप में कोई द्विघात समीकरण है तो उसका विवेचक, विभक्तीकर या फिर इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो विवेचक बोलिए या विभक्तीकर बोलिए या फिर डिस्क्रिमिनेंट बोलिए, और संकेत में विवेचक को डी बोलते हैं। तो ये डी का जो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, विवेचक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी, विवेचक को डी बोलते हैं, तो डी बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, b का मतलब x का गुणांक हो जाएगा -4, a का मतलब x² गुणांक, और ये c का c अचर राशि। ठीक है, तो ये d बराबर फॉर्मूला याद कर लीजिए, बोलिए मेरे साथ में, d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac, d इक्वल टू क्या हो जाएंगे b² माइनस 4ac। उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। आपको जैसा कि लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विभक्तीकर या विवेचक क्या होंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ए को ढूंढिए माय डियर स्टूडेंट, धीरे धीरे आप एक लाइन में कर पाएंगे। अभी हम लिख के बता रहे हैं आपको कि ए का जो वैल्यू होगा माय डियर स्टूडेंट क्या होगा आपका, ए का जो वैल्यू होगा आपका 1 होगा। ठीक है, x² के साथ कोई गुना में नहीं है तो 1 होता है। बी कौन होगा सर, तो बी आपका जो x के साथ गुणांक है, तो x के साथ गुणांक आपके पास -15 है, तो ये b हो जाएंगे। ठीक है, c क्या होगा सर, c क्या होगा सर, c जो अचर राशि होता है, ये इसको c बोलते हैं। अचर राशि को क्या बोलते हैं हम लोग, c बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बी कौन होगा सर, तो b आपका जो x के साथ गुणांक है, तो x के साथ गुणांक आपके पास -15 है, तो ये b हो जाएंगे। ठीक है, c क्या होगा सर, c क्या होगा सर, c जो अचर राशि होता है, ये इसको c बोलते हैं। अचर राशि को क्या बोलते हैं हम लोग, c बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा हमने ए बी सी पहचान लिया, बहुत सारे बच्चे को इसी को पहचानने में दिक्कत होता है। तो जो x² के साथ गुना में होगा माय डियर स्टूडेंट, उसे क्या कहेंगे a, तो a बराबर क्या हो गया 1। फिर जो आपका x के साथ जो गुना में वो b क्या होगा आपका -15, c आपका अचर राशि नहीं 50 हो गया। अब हमें विवेचक या विभक्तीकर निकालना है, तो विवेचक या विभक्तीकर निकालने के लिए हमें d निकालना पड़ता है। क्या निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, d। तो d बराबर जो फार्मूला होता है, विवेचक या विभक्तीकर को d बोलते हैं, तो d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है बोलिए, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b², तो b क्या है आपके पास, तो b आपका -15 है, तो -15 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुना a के जगह पे 1, c के जगह पे क्या देंगे 50 देंगे। तो आप ही बोलिए 15 का स्क्वायर कितने होते हैं, 25 होते हैं, 225 होते हैं। मतलब 15 का स्क्वायर 225, माइनस में कि प्लस में, तो क्या होगा प्लस में होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है। माइनस 50 को 4 बार पढ़ेंगे 200 आएगा, और एक बार पढ़ेंगे तो 200 ही रह जाएगा। तो 225 में से 200 घटाएंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा आपका 25 हो जाएगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन बोलेगा विवेचक या विभक्तीकर निकालने के लिए, तो d का वैल्यू निकालना है, यानी कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत अच्छा है। कह रहा है द्विघात समीकरण 3/4x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विभक्तीकर का मान क्या होगा। तो यहाँ ए बी सी पहचानिए, धीरे धीरे हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, अभी आसान से करें बेसिक की तरह। ए आपका 3/4 हो गया, बी क्या होगा जो x के साथ गुना है, तो x के साथ आपका 8 है, तो b इक्वल टू क्या होगा -8। c इक्वल टू क्या हो जाएंगे, जो आपका अचर राशि आपका -3 है, तो -3। a आपका कौन हो गया 3/4, b कौन हो गया -8, c क्या हो गया आपका -3 हो गया। तो विवेचक या विभक्तीकर को d बोलते हैं, तो d इक्वल टू क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो b आपका -8 है, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए देखिए, a आपका 3/4 है, गुना c क्या आपके पास -3 है, c आपका -3 है, तो 4 से 4 कट गया। अब 8 का स्क्वायर 64, माइनस में कि प्लस में, तो प्लस में होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 3 तिया 9, 3 को 3 बार गुना करेंगे 9, तो 64 और 9 क्या हो जाएंगे 73, यानी 73। तो ये दूसरा विवेचक हमें निकल गया।
तो ये तीसरा नंबर सवाल माय डियर स्टूडेंट काफ़ी अच्छा है, तीसरा नंबर भी सवाल, ठीक है। देखिएगा तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है आपसे। तीसरा नंबर में भी वैसा ही कह रहा है, विवेचक बताओ। तो ए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ए आपका 2 हो जाएगा। बी क्या होगा -4, अब तो समझ रहे होंगे जे एक्स के साथ है वो बी होगा। सी क्या होगा जो अचर राशि यानी 3 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो बी का वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर -4ac, तो 4 गुना ए आपका 2 है, सी आपका 3 है। तो आप ही बोलिए -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16 होगा। -16 नहीं लिखिएगा गलती से भी, नहीं तो गलती हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। फिर -4 दूना 8, 8 तिया 24, ठीक है। 4 दूना 8, 8 तिया 24, सही है ना। चलिए सही तो है, कहाँ गलती हो गया है। ए 2 हो गया, बी -4, सी आपका 3 हो गया। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac, तो 16 में से 24 गया या 24 में से 16 घटाए तो 8 आ जाएगा, यानी कि -8 होगा इसका ऑप्शन, ठीक है ना। ऑप्शन में कहीं भी -8 दिया नहीं है, एक को आप -8 बना लो, ठीक है। ऑप्शन हमने गलत लिख लिया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत ही जल्दी, आपको पता भी नहीं चला होगा, बहुत ही आसान है ये टॉपिक। अब ये चौथे नंबर सवाल थोड़े से इंटरेस्टिंग है। रूट क्योंकि बहुत सारे बच्चे रूट से डरते हैं, तो देखते हैं क्या रूट से डरने वाली बात है। नहीं, रूट से तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे ए क्या होगा माय डियर स्टूडेंट। आप सारे बच्चे पहचान पा रहे होंगे, जैसे कि ए जो होगा आपका, ए जो होगा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ए जो होगा आपका 3√3 हो जाएगा, होगा ना। बी क्या हो जाएंगे, तो जो एक्स के साथ है आपका 10, तो बी 10 हो गया। सी क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, √3 होगा। सी क्या होगा √3। तो ए बी सी पहचान लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब विवेचक डी निकालना है, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, बी 10 है, तो 10 का स्क्वायर -4 गुना ए आपका 3√3 है। सी आपका क्या है, देखिए सी आपका देख लीजिए क्या है, √3 है। तो 10 का स्क्वायर सारे बच्चे को पता होंगे सर 100 हो जाएगा, चलो 100 लिख दिया हमने। अब ये 4 तिया 12, ये तो 12 हो गया, गुना √3 को √3 के साथ करेंगे 1 3 निकलेगा सर, 1 3 हो जाएगा। √3 को √3 के साथ करेंगे 1 3 हो जाएगा। तो 100 और -12 तिया 36, तो 36 घटाएंगे 100 में से तो कितना हो जाएगा आपका 64 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है माय डियर स्टूडेंट, सी है। सी क्या आ गया समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये। चलिए 5 नंबर इसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है। देखिएगा यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होगा वो ए होगा, तो यहाँ पे ए का काम बी कर रहा है, ठीक है। बी कौन होगा, जो एक्स के साथ गुना है, तो एक्स के साथ आपका ए है, तो बी आपका ए है। और सी जो अचर राशि होता है, तो अचर राशि क्या आपके पास -c है, तो सी जो है -c के जैसा है, ठीक है। तो ए बी सी ढूंढ लें। ए आपका कौन है, यहाँ पे बी है माय डियर स्टूडेंट। बी कौन है आपका, ए है, और सी आपका -c है। तो डी निकालना है हमें, तो डी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक की अभिव्यक्ति कर को ही डी बोलते हैं। तो बी के जगह पे यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर -4 गुना ए देखिए ए आपका बी के बराबर है, ए जो है बी के बराबर है, और सी जो है आपका -c के बराबर है। तो ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या बनेंगे, माइनस माइनस प्लस बनेंगे, 4 का 4 और bc, तो ए स्क्वायर प्लस 4bc। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2023 में पूछा हुआ है और अच्छा सा सवाल है। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये सवाल में ए क्या होंगे, ए को ढूंढिए। ए सर तो एक्स स्क्वायर के आगे जो गुना होता है तो कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा 1 हो जाएगा। बी कौन होगा सर, जो एक्स के साथ गुना है, तो एक्स के साथ आपका 4 है। सी कौन होगा सर, जो अचर राशि, तो सी आपका बी हो जाएगा। तो आप ही बताइए डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी कौन हो गया आपका, बी आपका जो है यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4 गुना ए आपका 1 है, सी आपका बी है। तो 4 का स्क्वायर 16 और -4 को बी के साथ गुना करेंगे 4b, तो 16 - 4b इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अच्छा है विवेचक पे ही है, लेकिन सारे क्वेश्चन हमने विवेचक का यहाँ पे ले लिया है। 1 नंबर आपका एग्जाम में समझिए फिक्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, पक्का 1 नंबर का ये देता ही है। देखिएगा नेक्स्ट में आपको ए बी सी पहले ढूंढना है। तो ए यहाँ पे क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है, तो ए यहाँ पे पी हो जाएगा। बी कौन होगा माय डियर स्टूडेंट, जो एक्स के साथ गुना है, एक्स के साथ कौन गुना है, क्यू, तो -q हो जाएगा। सी कौन होगा, जो अचर राशि है, तो अचर राशि क्या आपके पास -r है, तो -r हो गए। तो ए बी सी ढूंढ लें, ए बराबर पी, बी बराबर -q, सी बराबर -r हो गए। तो यहाँ से डी यानी विवेचक निकालिए, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है। तो बी का जो वैल्यू है क्या आपके पास, -q है, तो -q का स्क्वायर -4 गुना ए आपका p है और c आपका -r है, तो -r, ठीक है। आ रहा होगा समझ में।
अब क्यू का क्यू स्क्वायर और माइनस का प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस देते नहीं, तो क्यू स्क्वायर हो गया और ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस 4 और पी आर। तो क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी आर, क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी आर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी आर। तो ये था हमारा आज का बहुत ही खास क्वेश्चन 7 नंबर तक। अब देखिएगा 8वें नंबर में कैसे कैसे क्वेश्चन को हमने लाया है। 8वें नंबर में थोड़े से चेंज में क्वेश्चन में चेंज है। चेंज क्या है माय डियर स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि ये द्विघात समीकरण के रूप में डायरेक्ट नहीं दिया है, पहले गुना करना पड़ेगा। तो x को x के साथ गुना करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। फिर माइनस 3√3 और x गुना होगा इसके साथ, तो 3√3x, फिर -12 बराबर 0। ठीक है, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, इसे हमने पहले द्विघात समीकरण बनाया है। तो x को x के साथ गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 3√3 को x के साथ गुना करेंगे तो 3√3x, फिर -12 बराबर 0। ये 12 के साथ गुना नहीं है, ये नहीं कि कोई 12 के साथ भी गुना करना है, नहीं, केवल ब्रैकेट वाले के साथ गुना होगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब ए बी सी बता दो क्या होगा। सर ए आपका 1 होगा, बी क्या होगा, बी आपका 3√3 हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा। और सी क्या होगा, सी इक्वल टू -12 हो जाएंगे, सी इक्वल टू -12। तो ए बराबर 1, बी बराबर -3√3, सी बराबर -12 हो जाएगा। तो हमें डी निकालना है यानी विवेचक। तो डी का जो वैल्यू होता है बी स्क्वायर -4ac होता है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो बी कितना है, -3√3, तो -3√3 का स्क्वायर -4 गुना ए देखिएगा ए आपका 1 है, सी आपका -12 है। ठीक है, अब इसको गुना करिए तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 होगा, फिर √3 का स्क्वायर एगो 3 बाहर निकलेगा, तो 9 गुना 3, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, और ये माइनस का क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, और 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो 9 तिया 27 प्लस 48, तो 27 में से 48 जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपका 75 आ जाएगा। क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, 75। तो इसका आंसर जो होगा आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सब बुक का था, ये सब हमने खुद से दिया है जहां आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है ए होगा, तो ए तो आपका 4 हो गया। बी क्या होगा, जो एक्स के साथ गुना है वो बी हो गया 5। तो सी क्या होगा, इसमें अचर राशि है ही नहीं, तो सी 0 होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, फंसा सकता है आपको। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होता है वो ए, तो ए बराबर 4, जो एक्स के साथ होता है वो बी, तो बी बराबर 5, फिर सी बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब विवेचक यानी डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका, बी स्क्वायर -4ac होता है। तो बी आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर -4 गुना ए आपका 4 है, सी आपका 0 है, तो ये 0 हो गया। तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस ये पूरा 0 होगा, 0 से गुना करेंगे तो यानी कि आपका क्या रह जाएगा आंसर, 25 होगा विवेचक। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे क्वेश्चन में देखना है क्या दिया है, ए दिया है कि नहीं दिया है, बी दिया है कि नहीं दिया है। 10 नंबर में भी पहले आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x² प्लस 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 10x, फिर प्लस ये अचर राशि 3 साइड में तो 0। ठीक है, अब ए बी सी ढूंढ लीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, बी इक्वल टू 10 हो जाएंगे, और सी इक्वल टू क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब डी निकाल लीजिए, तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac। तो बी आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर -4, ए आपका 2 है और सी आपका 3 है, तो 10 का स्क्वायर 100 -4 दूना 18 या 24, तो 100 में से 24 जाएगा आपका 76 बच जाएगा। ठीक है, आ रहा होगा घटा निकले, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। अब लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन का देखिएगा कैसे हल हम लोग करेंगे। यहाँ से ए को सबसे पहले ढूंढेंगे, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है ए हो गया, बी इसमें बी है ही नहीं है, एक्स का गुणांक नहीं है तो बी नहीं है, तो बी के जगह पे 0। सी आपका ही अचर राशि है, तो ये सी आपका -5 हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है ए बी सी ढूंढने में, ए बी सी हम लोग आसानी से ढूंढ लेंगे। अब डी इक्वल टू निकालना है, तो डी इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, बी स्क्वायर -4ac। तो बी आपका 0 ही है, तो 0 का स्क्वायर -4 गुना ए आपका 2 है, सी आपका -5 है, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 0 ही होगा। माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 पचे 40, 8 पचे 40, तो 0 में जब 40 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 40 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो
तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये था पूरे 11 क्वेश्चन द्विघात समीकरण के विवेचक निकालने पे। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है और आपके लिए हेल्पफुल होती है, सबसे बड़ी बात है आपको हेल्प करती है वीडियो, तो तभी आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।